हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर बाई एस के गिरी पे। आज हम आप लोगों के सामने फिर एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। आज हम लोग सीखेंगे पेज लेआउट टैब। देखिए, पेज लेआउट टैब में सबसे पहला ऑप्शन हम लोगों का है ये पेज सेटअप। देखिए, पेज सेटअप में सबसे पहला ऑप्शन हम लोगों को पढ़ना है मार्जिन। देखिए, मार्जिन हम लोग इसको बोलते हैं, जिससे ये हम लोग देखिएगा यहाँ से टाइपिंग कर रहे हैं, यानी कि जो कुछ भी लिख रहे हैं यहीं से लिख रहे हैं। इसके ऊपर भी नहीं लिख सकते हैं, इसके बगल में भी नहीं लिख सकते हैं, और ना ही इसके बाद लिख सकते हैं। देखेंगे, इसके बाद भी नहीं लिख पा रहे हैं, और इसके पहले भी नहीं लिख पा रहे हैं, इसके ऊपर भी नहीं लिख पा रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिन। देखिए, इसी का सेटिंग यहाँ से होती है। जो भी मार्जिन आपको यहाँ से लेना है, कुछ ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। यहाँ से नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मल में ऑलरेडी है, यहाँ से नैरो करेंगे और पतला हो जाएगा। यहाँ से जो भी आपको लेना है, वाइड करेंगे थोड़ा सा और ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। फिर अपने से अगर अपने इच्छा अनुसार सेट करना चाहते हैं, ये तो मान लीजिए कि आपको सिस्टम दिया हुआ है कि इस तरह से आप अपना मार्जिन सेट कर सकते हैं, बट आपको खुद से अपने से करना है। तो क्या करेंगे, तो कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे और देखेंगे यहाँ टॉप से दे रहा है, तो अब आपको टॉप से कितना चेंज करना है। जिससे टॉप से मान लीजिए यहाँ पे हम 2 इंच करते हैं या 3 इंच करते हैं, जितना पे करना है। बॉटम पे कितना करना है यहाँ से कर लेंगे। लेफ़्ट से कितना करना है, मान लीजिए हमको 1.5 इंच करना है। राइट से भी 1.5 इंच करना है। इस तरह से सेटिंग करके यहाँ पे क्या करेंगे, गटर का पोजीशन क्या रखना है, इसको यहाँ से बनाने के बाद ओके कर देंगे, तो उसी तरह से ये आपका चेंज हो जाएगा। जिस तरह से आप यहाँ से सेट करना चाहते हैं ये आपका कस्टम हो जाएगा, यहाँ से सेटिंग हो जाएगा। प्रीव्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ लैंडस्केप करेंगे, लैंडस्केप में होगा। पोर्ट्रेट करेंगे, पोर्ट्रेट में होगा। जैसे हम मान लीजिए थोड़ा सा और टॉप से और 2 इंच कर देते हैं, ओके करेंगे। देखिए, टॉप से इतना मार्जिन छूट गया। फिर हम क्या करेंगे, अगर इसको नॉर्मल कर देते हैं तो फिर ये वापस अपने नॉर्मल जगह पे आ जाएगा। देखिए, ये है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन 2 तरह के होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, दूसरा होता है लैंडस्केप ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन जो लंबा पेज अभी लंबा होता है, और लैंडस्केप ओरिएंटेशन करते हैं तो पेज क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो ये आपका ओरिएंटेशन हो गया। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो MS वर्ड का ओरिएंटेशन होता है वह 2 तरह का होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट मोड में होता है। जैसे ही हम लोग अपना MS वर्ड ओपन करते हैं तो ये पोर्ट्रेट मोड में ही ओपन होता है। नेक्स्ट है पेज का साइज़। यहाँ से जो भी पेज का साइज़ लेना चाहते हैं, लेटर और A4 दिया हुआ है। मोर पेपर साइज़ करेंगे, यहाँ पे और भी मोर आपका पेपर साइज़ मिलेगा। जो भी पेपर साइज़ यहाँ से आप बनाना भी चाहते हैं, जिससे कितना आपका लंबाई होना चाहिए, कितना चौड़ाई होना चाहिए, यहाँ से आप खुद से बना के भी ओके कर सकते हैं। तो उसी साइज़ में आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। अगर A4 साइज़ में करना है तो A4 साइज़ में कर लेंगे, तो हम लोग का ये A4 साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का कॉलम। देखिए, कॉलम का काम क्या है कि हम अपने पेज को 2 पार्ट, 3 पार्ट या 4 पार्ट में बांट सकते हैं। अब यहाँ से देखेंगे, जिससे 2 पार्ट में करेंगे तो यहाँ देखिए पेज 2 पार्ट में बट गया, यानी कि एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक और दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए, इधर हम लोग तब तक नहीं लिख सकते हैं जब तक ये फुल नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम इतना ही लिखे हैं और इसके बाद ही हमको इधर जाना है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ ब्रेक पे जाएंगे और यहाँ से कॉलम ब्रेक कर लेंगे। तो देखेंगे अब इधर भी हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये काम होता है हमारा ब्रेक का। कोई दिक्कत? आई होप आपको भी ये बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज। देखिए, पेज का काम है कि जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नया पेज ही टूट जाता है, यानी कि जो हम लोग पीछे पढ़े थे पेज ब्रेक, आपका इंसर्ट टाइप में पेज ब्रेक पढ़े हुए थे, वही चीज़ यहाँ पे ब्रेक भी दिया हुआ है। टेक्स्ट रैपिंग आप लोग पढ़े होंगे, टेक्स्ट रैपिंग भी जानते होंगे। जैसे कोई शेप होता है और शेप के साथ में कुछ लिखना होता है, तो उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ हमको कुछ लिखना है। जिससे पहले हम ये कॉलम को एक पार्ट में बांट लेते हैं, 1 पार्ट में पहले कॉलम को कर लेते हैं। तो देखेंगे हमारा कॉलम जो है अब 1 पार्ट में, यानी कि पेज हमारा 1 पार्ट में हो गया है। देखेंगे यहाँ पे अब कुछ भी लिखेंगे तो ये 1 पार्ट में हमारा हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीखते हैं हम टेक्स्ट रैपिंग। देखिए, टेक्स्ट रैपिंग का काम क्या होता है, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, शेप से कोई शेप बना लेंगे एक। तो देखेंगे अभी ये जो शेप है जो लिखे हैं उसके ऊपर शो हो रहा है, तो वहीं यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग पे आएंगे। तो जितना बार हम टेक्स्ट रैपिंग करते हैं उतना बार हमारा जो लिखा हुआ रहता है वह उतना नीचे खिसकते जाता है। तो ये टेक्स्ट रैपिंग सेटिंग होता है। उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पेज पे।
नेक्स्ट पेज का मतलब होता है कि जो मैटर अभी ये 1 नंबर पेज पे यहाँ कॉर्नर पे देखेंगे 1 नंबर पेज पे शो हो रहा है, अगर वहीं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कर देंगे तो वह दूसरे पेज पे चला जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे दिया है कंटिन्यूअस, यानी कि अब लगातार नीचे की तरफ आपका ये बढ़ते चला जाएगा, एक एक लाइन नीचे जाता है, एक लाइन नीचे जाता है, हर एक जितना बार कंटिन्यूअस करेंगे उतना बार वह नीचे चला जाता है। नेक्स्ट इसी में इवन पेज, जैसे अभी हम कितने नंबर पेज पे हैं, 2 नंबर पेज पे, 2 के बाद इवन नंबर क्या आता है, तो 4 आता है। तो जैसे ही यहाँ इवन पेज पे क्लिक करेंगे लेआउट में आके इवन पेज पे, तो डायरेक्ट 4 नंबर पेज पे यहाँ कॉर्नर पे देखेंगे 4 नंबर पेज हमारा ओपन हो गया और हमारा मैटर जो है वह भी 4 नंबर पेज पे चला गया है। नेक्स्ट है इसी में एक ऑड पेज, अब 4 के बाद ऑड नंबर क्या आता है, तो 5, तो हम डायरेक्ट 5 नंबर पेज पे चले जाएंगे। अब फिर अगर हम 5 के बाद अपना ऑड नंबर लाना चाहते हैं तो 5 के बाद हमारा ऑड नंबर क्या आता है जी, तो 5 के बाद जो भी हमारा ऑड नंबर आता है तो देखेंगे 5 के बाद हमारा ऑड नंबर क्या आता है, तो 5 के बाद जो हमारा ऑड नंबर आता है वह होता है हमारा 7, तो डायरेक्ट 7 नंबर पेज पे चले जाएंगे। देखेंगे यहाँ 7 नंबर पेज पे आ गए, तो ये काम होता है हमारा ब्रेक का। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हम लोग का वह है आपका लाइन नंबर। देखेंगे लाइन नंबर का काम क्या होता है कि लाइन नंबर जो होता है इससे हम लोग जो भी मैटर टाइप करते हैं या जो कुछ भी लिखे रहते हैं उसका अगर हमको उस पर लाइन नंबर डालना है तो उस पर कैसे लाइन नंबर डालेंगे, तो देखेंगे उसके लिए क्या करेंगे। जैसे सबसे पहले हमको कुछ मैटर टाइप कर लेना है, जिससे यहाँ पे कुछ टाइप किए, फिर एक बार इंटर प्रेस किए, फिर कुछ टाइप किए, फिर एक बार इंटर प्रेस किए, फिर एक बार टाइप किए, तो इस पे अब हमको लाइन नंबर डालना है। तो आप क्या कीजिए यहाँ से कंटिन्यूअस कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3, अब जितना बार इंटर प्रेस करके आप टाइपिंग कीजिएगा उतना बार लाइन नंबर ऑटोमेटिक लगते जाएगा। तो ये होता है हमारा लाइन नंबर का काम। नेक्स्ट अब देखिए इसी में दिया है, फिर नन कर दीजिए, फिर सब हट गया। फिर अब इसमें ऑप्शन यहाँ पे दिया है रीस्टार्ट ईच पेज, यानी कि रीस्टार्ट ईच पेज का मतलब क्या होता है, जिसे यहाँ तक लगा हुआ है फिर कंट्रोल इंटर करेंगे तो फिर जैसे ही पेज चेंज होगा ना तो वहाँ से फिर 1 से शुरू हो जाएगा। जबकि यहाँ तक 9 तक आए हुए थे तो यहाँ पे 10 नंबर लाइन होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, हमने क्या लगा के रखा है यहाँ पे, हमने ये लगा के रखा है कि रीस्टार्ट ईच पेज, यानी कि जैसे ही हमारा पेज खत्म हो वहाँ से अलग लाइन नंबर शुरू हो जाना चाहिए। तो ये हमारा होता है। नेक्स्ट है फिर जैसे हम इसको नन कर देते हैं, सब चीज़ यहाँ से लाइन नंबर हट गया। उसके बाद जैसे हम यहाँ से इतना सेलेक्ट करते हैं और इतना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लाइन नंबर के आने के बाद और रीस्टार्ट ईच सिलेक्शन करते हैं, एक बार फिर आते हैं, सेक्शन लिखा हुआ है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। सेक्शन का काम क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से हम अगर इसको नन करते हैं तो मान लीजिए कि ये अलग अलग सेक्शन में अगर हम लिखते हैं तो देखिए ये कंटिन्यूअस ही लगता चला जाएगा। देखिए ये यहाँ तक 14 आया, दूसरे पेज पे 15 ऑटोमेटिक चला गया। फिर अगर कोई तीसरा पेज लेते हैं तो इस पे देखिएगा यहाँ से आपका सेक्शन वाइज बांटते चला जाएगा। 6 चला गया, 16 चला गया इस पे, अब दूसरे पे क्या 17 हो गया। फिर अगर इस पे रख के हम कोई नया पेज लेते हैं, जैसे यहाँ 17 के बाद कोई नया पेज लेते हैं तो देखिए नया पेज पे 18, तो ये सेक्शन वाइज होता है। फिर अगर यहाँ से इसको हम नन कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर से सारा नन हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में और ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे लाइन नंबर ऑप्शन, जैसे हम लाइन नंबर कंटिन्यूअस करके रखे हैं, जैसे लाइन नंबर जो हमारा कंटिन्यूअस लगा हुआ है यहाँ पे, अगर इस पे हमको लाइन नंबर ऑप्शन चेंज करना है कुछ तो हम यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पे सेक्शन स्टार्ट दिया है, ऑड पेज इवन पेज भी कर सकते हैं, न्यू कॉलम भी कर सकते हैं, जो भी आपको इवन पेज जैसे कर देते हैं। इवन पेज करने से क्या होगा, अब लाइन नंबर भी चेंज करके देख लेते हैं, जैसे स्टार्ट एट दिया हुआ है, यानी कि कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से कि 2 से कि 3 से, या फिर जो भी, जैसे हमको 2 से 3 से स्टार्ट करना है, ओके कर दीजिए यहाँ से। तो देखिएगा, सॉरी इसको ओके कीजिए, उसके बाद इसको ओके कीजिए, तो जो भी हमारा लाइन नंबर अब शुरू होगा ना वह हमेशा किससे शुरू होगा, 3 से ही शुरू होगा, 1 से शुरू नहीं होगा। फिर इसको सबको हटाना है तो यहाँ से नन कीजिए, लेकिन पहले फिर इसको सही कर लेते हैं 1 से लगने के लिए। तो यहाँ जाएंगे और यहाँ लाइन नंबर पे जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, स्टार्ट 1 से करेंगे और
काउंट बाई भी यहाँ दिया हुआ है, तो कितने नंबर से काउंट करना है, तो 1 से, तो 1 ही रखेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ ओके करेंगे। अब क्या करेंगे, अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट। अब देखिए अगर अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट करना है यानी कि जितना भी डॉक्यूमेंट लेंगे इस विंडो में उतना सभी पे वो लाइन नंबर अप्लाई होगा, लेकिन वहीं दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर देंगे तो केवल ये पेज पे। इसीलिए हम यहाँ पे इसको होल डॉक्यूमेंट करते रहें, इसलिए होल डॉक्यूमेंट करते हैं ताकि हम जो भी पेज लें उस पे लाइन नंबर ऑटोमेटिक लगते चला जाए। और यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हाइफनेशन का। हाइफनेशन का काम देखेंगे क्या होता है। हाइफनेशन का काम जो होता है ये देखेंगे कैसे काम करता है। हो सकता है कहीं ऐसे बताएं तो न समझ में आए, तो हम करके ही देखते हैं, देखेंगे कैसे ये काम करता है हाइफनेशन। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कुछ टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कंप्यूटर ही टाइप किए, उसके बाद यहाँ हाइफनेशन से आके ऑटोमेटिक कर लीजिए। अब जैसे ही ये लाइन के लास्ट में जाएगा और जहाँ पे लाइन ख़त्म होगा तो देखिए यहाँ पे COM और इसके बाद एक हाइफन लग गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे PUTER के लिए स्पेस नहीं है, यानी कि जगह नहीं बचा है, इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ तक चला गया। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर यहाँ से इसको हम लोग नन कर देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, नन यानी कि नीचे आ जाएगा। इसलिए नीचे आ जाएगा कि यहाँ पे जगह नहीं था। अब देखते हैं ये इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, बिफोर, आफ्टर। देखेंगे इसका काम क्या होता है, पैराग्राफ ऑप्शन है ये, देखेंगे जैसे लेफ्ट का काम क्या होता है। लेफ्ट का काम जिसे हम लोग यहाँ से लिखना है, ये इसको इंडेंट बोलते हैं। ये जहाँ पे रहेगा हम लोग वहीं से टाइपिंग करना शुरू करते हैं और यहाँ जहाँ तक रहेगा वहीं तक टाइपिंग कर सकते हैं, यानी कि दोनों के बीच में ही हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं। तो लेफ्ट से, तो देखिए लेफ्ट से मान लीजिए हम इसको यहाँ ला लिए तो हम जो भी अब टाइपिंग करेंगे तो यहीं से टाइपिंग होगा, इसके पहले अब यानी कि अब इधर टाइपिंग नहीं हो सकता है। अब फिर इसको हम लोग नॉर्मल करते हैं, यहाँ पे 0 पे लाते हैं तो अब जाके ये 0 अपने जगह पे आ गया। अब टाइपिंग होगा यहीं तक होगा। वहीं राइट से अगर भी कर लेते हैं तो मान लीजिए, सॉरी राइट यहाँ है, राइट से भी अगर कर लेते हैं तो अब देखेंगे ये यहाँ पे आ गया, यानी कि अब हम जो भी टाइपिंग करेंगे यहीं तक टाइपिंग होगा, ना इससे बाहर जाएगा, बाहर जा ही नहीं सकता। फिर इसको भी कम करना है तो फिर यहाँ पे आप आइएगा, इसको यहाँ से 0 करना पड़ेगा, जिसे यहाँ से 0 कर लिए। अब ये देखिए ये दिया हुआ है आपका बिफोर और आफ्टर। इसका काम क्या होता है, यानी कि जो भी हमारा लाइन है, जिसे कर्सर अगर यहाँ पे है तो इसके पहले ऊपर स्पेस छोड़ने के लिए, जिससे स्पेस देखिए छूटते जाएगा, और फिर कम करना हो तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये फिर कम हो जाएगा। ऑटो कर देंगे, जितना होना चाहिए उतना ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर यहाँ आफ्टर यानी कि लाइन के बाद जितना बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए इस लाइन के बाद हमको स्पेस देना है तो यहाँ से बढ़ाते जाएंगे। ये यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके चेक कीजिए, देखिए बेटर समझ में आएगा। लाइन के बाद, ये दोनों लाइन के बाद, देखिए लाइन के बाद फिर इसको क्या करेंगे, ऑटो कर लेंगे। ऑटो हो गया। इसको भी अगर कम करना है तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे पहले, सेलेक्ट करने के बाद सारे को यहाँ से ऑटो कर देंगे, इसको भी ऑटो कर देंगे, सब चीज़ नॉर्मल हो गया। तो ये होता है हम लोग का पैराग्राफ का सेटिंग। नेक्स्ट है हम लोग का यहाँ पे पोजीशन। देखिए पोजीशन कब काम करेगा। पोजीशन के लिए आप कुछ लिखें, इसके साथ साथ कोई शेप वगैरह भी ला लीजिए या फिर कोई इमेज ला लीजिए। इसके लिए आप यहाँ जाइए स्मार्ट आर्ट पे और शेप ले लीजिए या स्मार्ट आर्ट ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए। जैसे हम यहाँ से कोई एक शेप ले लिए, ये शेप बन गया। अब यहाँ पेज लेआउट पे आइए और पोजीशन देखिए, जिस पोजीशन पे आप यहाँ से सेटिंग कीजिएगा उसी पोजीशन पे आपका शेप और टेक्स्ट ऑटोमेटिक सेट होते जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे सेट किए तो इसमें क्या हो गया कि शेप एक कॉर्नर में हो गया और बाकी का जो लिखा हुआ है टेक्स्ट उसके नीचे और उसके बगल में हो गया। फिर वहीं अगर ये लेते हैं तो ये बीच में हो जाएगा, फिर ये लेते हैं तो जो शेप है वो राइट साइड में चला जाएगा। तो ये होता है पोजीशन। नेक्स्ट है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है कि इन द लाइन कर देंगे तो इन द लाइन यानी कि टेक्स्ट के लाइन में ये भी हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो इसके चारों तरफ से हम यानी कि ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। टाइट कर देंगे तो एकदम कंजस्टेड हो जाएगा। थ्रो करेंगे तो इस टॉप और बटन से क्या होता है, टॉप और बटन से होता है आपका कि जो हमारा
आपका शेप रहेगा या जो इमेज रहेगा उसके ऊपर भी लिख सकते हैं, उसके नीचे भी लिख सकते हैं। बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, फ्रंट टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। और रैप पॉइंट अगर करते हैं तो यहाँ पे रैप पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को जहाँ तक खींच दीजिएगा उस वहाँ तक हम लोग कुछ टाइप नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ जैसे जैसे खींचते जाएंगे ये पॉइंट को पकड़ के इतना एरिया ये शेप का हो जाता है। भले शेप आपका ये इतना ही दिख रहा है लेकिन इसका रैप पॉइंट जो है वह यहाँ तक चला गया है, यहाँ तक आ गया, यानी कि इस एरिया में आप टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है रैप पॉइंट। फिर हम इसको स्क्वायर या नॉर्मल कर लेते हैं तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अब देखिए ये एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसको हम इन लाइन कर दिए हैं। यहाँ से देख लीजिए इन लाइन कर दिए हैं, इन लाइन विथ टेक्स्ट, यानी कि ये टेक्स्ट के लाइन में हो गया है। तो आपको पता होगा टेक्स्ट को ऐसे इधर उधर नहीं ले जा पाते। तो अब इसको इधर उधर ले जाने के लिए फिर आप यहाँ से इसको स्क्वायर कीजिएगा तब ये या इधर से उधर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का है यहाँ ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। इसका काम क्या होता है देखिए। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, कम से कम 3 शेप लीजिए, बेटर समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल ले लिए, इसके बाद कोई एक ये एरो ले लिए, इसका कलर कुछ और कर दीजिए, जैसे ब्लैक कर दिए। फिर एक और एरो इसके ऊपर ले लीजिए, इसका कलर कुछ और कर लीजिए। जैसे ये 3 शेप लिए हैं। अब इसमें सबसे पीछे कौन सा शेप है? सर्कल है। इसको एक स्टेप ऊपर लाना है। एक स्टेप ऊपर लाने का मतलब क्या हुआ कि ये जो ब्लैक वाला है इससे ऊपर लाना है। तो आप ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड, एक स्टेप ऊपर आ जाएगा। फिर अगर एक स्टेप पीछे भी भेजना है तो यहीं पे क्लिक कीजिए, सेंड बैकवर्ड, एक स्टेप पीछे। अब मान लीजिए सबसे ऊपर ला लेना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा। और सबसे पीछे भेजना है तो क्या करेंगे, सेंड टू बैक करेंगे तो सबसे पीछे चला जाएगा। नेक्स्ट इसी में एक और ऑप्शन दिया है, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ लिखते भी हैं तो यहाँ पे अभी ये जो हम ला के लगा रहे हैं तो ये कहाँ है, टेक्स्ट के ऊपर रहे ना। अगर इसी चीज़ को हम यहाँ से ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो ऑलरेडी टेक्स्ट के ऊपर है, हम इसको पीछे भेजते हैं, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे चला गया। फिर ऊपर लाना हो तो यहाँ से ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। तो ये काम होता है। नेक्स्ट है सिलेक्शन पैन। जैसे ही सिलेक्शन पैन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होकर आएगा। इसमें देखिए, इसमें क्या है, जैसे अभी हमारा कोई भी शेप सिलेक्टेड नहीं है, यहाँ पे जितने भी शेप या जो भी इमेज लिए रहिएगा वह सारा का नाम यहाँ पे शो होता है। जिस पे क्लिक कीजिएगा वह सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ओवल 5 क्लिक किए हैं, ओवल 5 सिलेक्ट हो गया। ये आपका राइट एरो 6 किए हैं, राइट एरो 6 सिलेक्ट हो गया। डाउन एरो 7, डाउन एरो 7। तो ये चीज़ को हम लोग यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, शो भी करा सकते हैं। तो ये होता है हमारा सिलेक्शन पैन। नेक्स्ट है हम लोग का यहाँ से एलिगन। देखिए एलिगन का काम क्या होता है, जैसे इसको शिफ्ट बटन के साथ ये तीनों को हम सेलेक्ट कर लिए। अब एलिगन पे आते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी कि लेफ्ट साइड से तीनों को एकदम बराबर कर देगा एक सर्किल में। फिर उसी तरह यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट, तो सेंटर में। उसी तरह राइट अलाइनमेंट, तो राइट अलाइनमेंट राइट से बराबर करेगा। टॉप अलाइनमेंट तो ऊपर से करेगा। इसी तरह बॉटम अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट, ये सारे चीज़। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, तो हॉरिजेंटली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए। उसके बाद फिर यहाँ आते हैं तो इसमें दिया है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, तो डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली हो गया। वर्टिकली और हॉरिजेंटली समझते हैं? अरे हॉरिजेंटली मतलब ऐसे हो जाता है ना, ऐसे, और वर्टिकली मतलब ऐसे हो जाता है। एलिगन टू पेज, एलिगन टू पेज का मतलब होता है कि पेज के सबसे ऊपर साइज से एलिगमेंट कर देगा इसको। देखिए फिर यहाँ पे करते हैं हम एलिगन टू मार्जिन। पहले इसको क्या कीजिए आप, लेफ्ट अलाइनमेंट से या फिर इसको अलग अलग कर लीजिए, शिफ्ट के साथ अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से यूज में लाके, जैसे एलिगन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, एलिगन बॉटम, डाउन से हो जाएगा। इस तरह से इसका यूज करते हैं। तो आप इसको सभी को चेक करके भी देख सकते हैं। इसी तरह से ऑल अलाइनमेंट गाइड है, व्यू गाइड है, गाइड को शो कराने के लिए। ये सारे चीज़ यहाँ से आप खुद से भी करके देख सकते हैं। गाइड का सेटिंग दिया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कितना रखना है, ये बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये गाइड का उसी तरह से सेटिंग भी हो जाता है। तो आप अपने अनुसार इसको यूज करके देख सकते हैं। हटाना हो फिर इस पर क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा।
नेक्स्ट है इस पे ग्रुप का काम क्या है, जिससे मान लीजिए कि ये अभी अलग अलग है, सभी अलग अलग हैं, अगर हम शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और ग्रुप कर देते हैं तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा। अब जहाँ जाएगा ये दोनों साथ में ही जाएगा, देख रहे हैं आप, दोनों साथ में ही जा रहा है। फिर इसको अनग्रुप करना है तो यहाँ पे अनग्रुप पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से अनग्रुप कर लीजिएगा, तो ये देखिए अलग अलग जाने लगेगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है रोटेट का काम है, यहाँ से रोटेट, इसको जितना एंगल पे आप घुमाना चाहते हैं, यहाँ से देख रहे हैं घूम रहा है, आपका एरो घूम रहा है, जितना एंगल पे आप घुमाना चाहते हैं यहाँ से घुमा सकते हैं। तो आई होप आपको ये पेज लेआउट मेनू भी बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।